the bell icon and don't forget to like, share and comment. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग को समझाने वाली हूँ टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, चैप्टर नंबर 17। ये चैप्टर को मैं आप लोग समानानुपात बनाकर किस तरह से सॉल्व करते हैं वो मैं आज आप लोग को समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 17.1 समय और कार्य चैप्टर का हम लोग जो पहला वाला सवाल करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? आंतपुर के एक तांत कारखाने में 12 तांत प्रति महीना 380 साड़ी बुनते हैं। पूजा के समय अधिक काम के लिए 3 नए तांत बैठाए गए। अब महीने में कितनी साड़ी बुनी जाएगी? समान अनुपात बनाकर हल करें। तो अभी जैसा मैंने आप लोग को बताया था कि हम लोग समान अनुपात बनाकर इन सवालों का हल करने वाले हैं, तो मैं आप लोग को अभी क्लियर कर दूंगी कि किस तरह से हम लोग समान अनुपात बनाएंगे। सबसे पहले इस सवाल को हम लोग गणितीय भाषा में लिख देंगे, ठीक है? तो गणितीय भाषा में क्या हो रहा है? गणितीय भाषा में हो रहा है यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। एक है तांत और दूसरा है साड़ियों की संख्या, ठीक है? ये दो चीज़ें हैं। तो आप लोग यहाँ क्वेश्चन से देख लो, पहले 12 तांत थे तो 380 साड़ी बुन रहे थे। 12 तांत 380 साड़ियाँ बुन रहे थे। अब 3 और नए तांत आ गए हैं, है ना? लिखा हुआ है 3 और नए तांत आ गए हैं। इसका मतलब पहले से तो 12 थे, अभी 3 और नए, तो 12 + 3 15 हो गया, ठीक है? तो अब हम लोग को निकालना है कि 15 तांत होने से हम लोगों का कितना साड़ियाँ बुन के तैयार हो जाएगा। तो इस हमें पता नहीं है तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है? अब देख लेते हैं तांत और साड़ियों के बीच में कैसा संपर्क है। अब देखो, जितना ज़्यादा तांत होगा साड़ियों का संख्या भी उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है? मतलब तांत अगर बढ़ रहा है तो साड़ियों का संख्या भी बढ़ेगा, ठीक है? तो ये सरल संपर्क हो गया। तो सरल संपर्क मतलब अब हम लोग का सरल अनुपात भी होगा, सरल समानुपात होगा। तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे? 12:15, ठीक है? उसके बाद मैंने लगाया है 4 डॉट। 4 डॉट का मतलब बराबर होता है, ठीक है? उसके बाद है 380 अनुपात क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब है अभीष्ट साड़ियों की संख्या, ठीक है? जिसे हम लोग x मान सकते हैं, ओके? क्योंकि कैलकुलेशन जब करेंगे x मानने से हम लोगों का सुविधा हो जाएगा, ठीक है? अभीष्ट साड़ियों की संख्या को मैंने x माना था, ठीक है? तो अब हम लोग क्या लिखेंगे? जो 12:15 था, मतलब हम लोग उसको लिख सकते हैं 12/15, ठीक है? उसके बाद मैंने बताया था 4 डॉट मतलब इक्वल टू, उसके बाद 380/x, ठीक है? तो सरल समानुपात रहने से आप लोग इस तरह से करोगी। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, इस x को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया और इस 15 को 380 के साथ, और बीच में क्या डाला? यहाँ इक्वल टू है तो इक्वल टू साइन। तो अब हमें x निकालना है, तो x को रख के यहाँ गुणा था, ये मैंने आप लोग को बताया था कि गुणा होने से ये जब लेफ्ट से राइट में जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो देखो मैंने यहाँ पर भाग कर दिया है, ठीक है? तो यहाँ से हमने जब कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करने से हमारा आ गया x = 475। इसका मतलब अभीष्ट साड़ियों की संख्या हो गई 475। ऑल राइट, नेक्स्ट अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या लिखा हुआ है? 1200 वर्ग मीटर लंबा एक नहर को खोदने का काम शुरू हुआ, लेकिन देखा गया कि 15 दिन में 3/4 भाग ही खोदा गया है। बाकी भाग को खोदने में और कितना समय लगेगा? ये हम लोगों को समानुपात बनाकर निकालना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग गणितीय भाषा में लिख लेते हैं। गणितीय भाषा में यहाँ क्या क्या दिया हुआ है? दिन दिया हुआ है और देखो यहाँ पर काम का भाग दिया हुआ है, ठीक है? दिन कितना है? 15 दिन। 15 दिन में कितना काम का भाग हो रहा है? देखो 3/4 भाग हो रहा है। तो अब बाकी काम कितना होगा? बाकी मतलब क्या? बाकी मतलब पूरा एक से हम लोग इतना हो चुका है तो माइनस कर देंगे तो हमारा आ गया, यहाँ लसर ले लिए हैं तो 1/4 भाग बचा हुआ है। मतलब 3/4 भाग हो गया था, 1/4 भाग बचा हुआ है। तो वो 1/4 भाग को काम कंप्लीट करने के लिए कितना समय लगेगा, कितना दिन लगेगा, ये आप लोग को कैलकुलेट करके निकालना है, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग क्या जानते हैं? दिन और काम के भाग में कैसा संपर्क है? दिन और काम के भाग में यहाँ पर सरल संपर्क है, क्योंकि जितना ज़्यादा काम होगा उतना ज़्यादा ही दिन लगेगा और जितना कम काम होगा उतना ही दिन भी
कम लगेगा। ठीक है, यहाँ देखो घट रहा है काम का भाग, तो यहाँ दिन भी घट जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सरल अनुपात के रूप में लिख लेते हैं। सरल अनुपात मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ सरल समानुपात है तो 3/4 अनुपात, यहाँ पर कितना आया है 1/4, 3/4 अनुपात 1/4, फिर 4 डॉट मतलब इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पर 15 लिख दिए हैं, फिर अनुपात क्वेश्चन मार्क मतलब x, ये क्या था दिन था, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया अभीष्ट दिन और उसको मान लिया है x। ठीक है, तो अब ये जो सरल समानुपात है इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो अभीष्ट दिन को हमने x माना था, तो अब 3/4 अनुपात 1/4 मतलब बटा कर दिए हैं, इक्वल टू या वहाँ 15 था और बटे में x हम लोग को निकालना है। अब मैंने यहाँ पर फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया है और इसको इससे और इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई किया है और यहाँ से x निकाल लिया है। ठीक है, यहाँ देखो 4 कैंसिल हो गया है और ये 3 जो यहाँ गुणा था ये यहाँ का डिवाइड हो गया है और 15/3 हमारा आ गया 5। ठीक है, तो 5 दिन, तो 5 दिन आंसर। चलो अब दूसरा सवाल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है, हमारे मोहल्ले का एक तालाब काटना है, 24 लोगों को उस तालाब को काटने में 12 दिन लगता है, 8 दिन में उस तालाब को काटने में कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, समानुपात बनाकर हिसाब करें। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को फिर से दो चीज़ें दिखाई दे रही है, एक है दिन और एक है दिन और एक है लोग। ठीक है, लोगों की संख्या, तो इसको गणितीय भाषा में हम लोग लिख ले रहे हैं। यहाँ पर 12 दिन काम करने में कितने लोग लग रहे हैं, 24 लोग लग रहे हैं, तो 8 दिन काम करने में कितने लोग लगेंगे, तो वो हम लोग को क्वेश्चन मार्क डाले हैं, वो हम लोग को निकालना है। ठीक है, और इसको हम लोग मान लेंगे x। ठीक है, अब दिन और लोग के बीच में जैसा कि हम लोग जानते हैं विलोम संपर्क होगा। विलोम संपर्क क्यों होगा, अब जितने ज़्यादा दिन जितने ज़्यादा लोग होंगे काम उतना कम समय में कंप्लीट हो जाएगा, मतलब लोग बढ़ रहा है तो दिन कम लगेगा, और अगर लोग कम हैं तो समय ज़्यादा लगेगा मतलब दिन ज़्यादा, तो इन दोनों के बीच में विलोम संपर्क है। अब विलोम संपर्क जब रहता है तब हम लोग किस तरह से लिखते हैं, मैं यहाँ पर हम लोगों का था 12/8, इसको तो लिखे हैं, फिर हम लोगों ने इक्वल टू साइन दिया। जब सरल अनुपात होता था हम लोग क्या लिखते थे, 24/x लिखते, लेकिन यहाँ पर विलोम अनुपात है इसीलिए पहले x को लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क को लिखेंगे, फिर अनुपात का चिन्ह देंगे और फिर हम लोग इस 24 को लिखेंगे। एम आई क्लियर? जब विलोम अनुपात हो रहा है ठीक इसका उल्टा करके लिखना है। सरल अनुपात था तो 24/x लिखते, अब विलोम अनुपात है तो x/24 लिखेंगे। ठीक है, और सिंपल इसको हम लोग लिख देंगे। अब देखो 12/8 इज इक्वल्स टू x/24, यहाँ x था x/24, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे करके यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे x। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो रहा है। एक लास्ट और सवाल देख लेते हैं जिससे आप लोग का कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 250 लोगों को 50 मीटर लंबे और 35 मीटर चौड़े एक तालाब काटने में 18 दिन लगता है। इस प्रकार के 70 मीटर लंबे और 40 मीटर चौड़े तालाब को काटने में 300 लोगों को कितने दिन लगते हैं, वो हम लोग को निकालना है। जैसे कि आप लोग गणितीय भाषा में इसको लिखोगी, आप लोग देख ही रही हो, यहाँ पर 3 अलग अलग चीज़ें हैं, एक है लोग, एक है तालाब का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, और एक है दिन। ठीक है, लोग है, क्षेत्रफल है और ये है दिन, यहाँ 3 अलग अलग चीज़ें हैं। तो हम लोगों ने सबको जो जो दिया हुआ है उस हिसाब से लिख लेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 250 लोग हैं, क्षेत्रफल कितना है 50 × 35, और कितना दिन समय लग रहा है 18 दिन। ठीक है, अब देखो जब 300 लोग हैं तब क्षेत्रफल कितना है 70 × 40। ठीक है, और दिन कितना है वो हम लोग को निकालना है, जिसे मैंने मान लिया है x। ठीक है, Please subscribe my channel and to get quick notification, press the bell icon and don't forget to like, share and comment. यहाँ हम लोग को 2 बार कंपेयर करना है। एक बार देखो हम लोग इस दिन को इस लोग के साथ कंपेयर करेंगे, तो दिन और लोग के बीच में जैसा कि हम लोग जानते हैं विलोम संपर्क होता है, लिख दिए हैं। और हम लोग जब समानुपात निकालेंगे, विलोम समानुपात निकालेंगे जब लोग और दिन के बीच में करेंगे। इसी प्रकार दिन और क्षेत्रफल के बीच में हो जाएगा सरल संपर्क।
ठीक है, सरल संपर्क। तो इन दोनों के बीच में जब करेंगे हम लोग सरल समानुपात करेंगे। तो लोग और दिन के बीच में विलोम समानुपात और क्षेत्रफल और दिन के बीच में सरल समानुपात। 18/x लिखा था जब लोग और दिन के बीच में था। 18/x, देखो 18/x। और यहाँ पर क्योंकि दोनों के बीच में क्या संपर्क है, दोनों के बीच में है विलोम संपर्क, तो हम लोग को लिखना पड़ेगा यहाँ पर 300/250। ठीक है, 300 अगर सरल होता तो हम लोग 250/300 लिखते। इसी प्रकार दिन और क्षेत्रफल के बीच में सरल संपर्क है, सरल समानुपात लिखेंगे तो 18/x के लिए हम लोग यहाँ पर 50 × 35/70 × 40 करेंगे। ठीक है, अब सिंपल है, अब हम लोग सिंपल सा यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। x को एक तरफ लिए हैं, देखो x को मैंने इधर भेज दिया, तो ये 250 18 के साथ इंटू हो गया, ये 70 इंटू हो गया, ये 40 इंटू हो गया, बटे में ये सारे नीचे आ जाएंगे। ठीक है, जस्ट यहाँ पर कैलकुलेशन किया है मैंने, तो ज़ीरो काट दिए, यहाँ पर ज़ीरो काट दिए, ये ज़ीरो कैंसिल हो गया, 5 यहाँ पर हम लोग का 7 5। ठीक है, अब देखो ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया, यहाँ पर बच रहा है 6, तो यहाँ पर 6 × 4 दैट इज़ इक्वल्स टू 24, 24 दिन। ठीक है, क्लियर। आई होप ये एक्सरसाइज आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया है। आप लोग अच्छे से इसे प्रैक्टिस कीजिए। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी चैप्टर का एक्सरसाइज 17.2 करवाऊँगी। तब तक प्रैक्टिस कीजिए एंड थैंक यू।